हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमने अपना टॉपिक संधि स्टार्ट कर रखा था। मैंने संधि में आपको स्वर संधि के पांचों ही भेद बहुत अच्छे से करा दिए हैं। आई होप आपने वो कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिए। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप इस पे क्वेश्चन लगाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? संधि। संधि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हमारा भेद था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि जो स्वर संधि है, इसके मैंने पांचों ही भेद आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे। ओके, सबसे पहले हम विसर्ग संधि करते हैं। देखो, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, इसका मतलब है जो विसर्ग है उसका भी विसर्ग में परिवर्तन होगा। प्रातः काल है, प्रातः काल में क्या है? विसर्ग। विसर्ग से भी आपका क्या बनेगा? प्रातः प्लस काल है। अतः एवं, एवं अतः एवं में क्या होगा आपका? अतः के साथ क्या आया? विसर्ग। विसर्ग के साथ हमने क्या लगा दिया? एवं। तो ये भी आपका यहाँ पे विसर्ग था और यहाँ पे भी किसमें परिवर्तन हो गया? ये विसर्ग में। पुनः आगमन, ये पूरा ही एक ही वर्ड है, पुनः आगमन। इसमें हमने जब इसका संधि विच्छेद किया तो क्या आएगा? पुनः प्लस आगमन। ये आपका संधि विच्छेद भी है और साथ में आपका संधि भी है। और संधि का भी किसका भेद है? विसर्ग संधि का। नेक्स्ट आता है विसर्ग का रै में परिवर्तन। जो ऊपर रै होता है ना, इसमें परिवर्तन। जैसे निर्धन है, निर्धन में जो ऊपर रै आया, इसका किस में परिवर्तन होगा? विसर्ग में। निहि प्लस धन, ये क्या हो गया आपका? परिवर्तन हो गया। निहि विरोध, तो रै है यहाँ पे, जो रै है इसका विसर्ग में परिवर्तन हो गया। क्या बना आपका? निहि प्लस विरोध। निर्वाद में भी रै है आपका, क्या बनेगा? निहि प्लस विरोध। आप इसे संधि विच्छेद भी बहुत इजी तरीके से कर लेते हो अगर आपने संधि बहुत अच्छे से की है तो। अब देखो, निराकार। निरा में क्या है? रा है ना आपका, रै का ही विसर्ग में परिवर्तन होता है तो क्या बनेगा? निहि प्लस आकार। नेक्स्ट देखो, स का विसर्ग में परिवर्तन। जो आपके तीनों टाइप के स है ना, वो आधे स का विसर्ग में परिवर्तन होगा। हमारा पहले वाला स कौन सा है? सड़क वाला। ये किस में आएगा? आधे स में है। इसका किस में परिवर्तन होगा? विसर्ग में। निसंदेह है, तो यहाँ पे आधा स है, इसका परिवर्तन किस में हो गया? विसर्ग में। तो निहि प्लस संदेह है। निस्तेज, निस्तेज में निहि प्लस तेज, ये जो स है इसका विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। निस्तारण, निस्तारण का क्या होगा? निहि प्लस तारण। दुर्शासन, दुर्शासन का क्या होगा? दुहु प्लस शासन। नेक्स्ट हमारा स, जो ये वाला स कौन सा? ये शलगम वाला। निश्चय, निश्चय का क्या आएगा? निहि प्लस च। निश्चित का क्या आएगा? निहि प्लस चित। निश्चल का क्या आएगा? निहि प्लस चल। और निश्चल का क्या आएगा? निहि प्लस छल। आपके जो तीनों ही स है, इनका हाफ का परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में होगा। बहुत इजी ट्रिक्स लिख रखी है मैंने आपको। अगर आप एक बार भी याद कर लोगे, समझ लोगे इनको, तो आप इजी तरीके से संधि विच्छेद भी कर लोगे और आप संधि भी कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, श का विसर्ग में परिवर्तन। ये जो श है, ये कौन सा है आपका? षटकोण वाला श है। तो निष्काम, निश का क्या बनेगा? निहि प्लस काम। निष्फल, ये जो श है इसी का किस में परिवर्तन हो रहा है? आपका विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है। दुष्कर का भी क्या आएगा? दुहु प्लस कर। ओके, नेक्स्ट क्या है? मन है का ओ में परिवर्तन। जहां आपका मन आ जाए वो किस में परिवर्तन होगा? ओ में परिवर्तन होगा। जैसे मनोविज्ञान, मनो में क्या आया? आपका ओ आया, इसका किस में परिवर्तन होगा? विसर्ग में। तो मन है प्लस विज्ञान। मनोज का क्या आएगा? मन है प्लस जय। मनोरथ का क्या आएगा? मन है प्लस रथ। और मनोहार का क्या आएगा? मन है प्लस हार। ओके, नेक्स्ट देखो, ये सारे ही जो मैंने लिख रखे हैं पॉइंट, ये आपको सारे ही ध्यान रखने हैं। एक बार अगर अच्छे से देख लोगे, उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको करा रही हूँ। अब देखो, यश है का ओ में परिवर्तन किस में होगा? आपका ओ का किस में? विसर्ग में परिवर्तन होगा। आपको ये भी दे सकता है और इससे आपका शब्द भी दे सकता है, वो विच्छेद भी दे सकता है, विच्छेद से आप शब्द भी बना सकते हो। तो यशोदा का क्या बनेगा? यश है प्लस दा। यशोमती का क्या बनेगा? यश है प्लस मती। यशोधरा का क्या आएगा? यश है प्लस धरा। अब देखो, तपह का ओ में परिवर्तन। अब क्या आएगा? तपह का ओ में परिवर्तन। तपोधन, तपह प्लस धन, जो यहाँ पे ओ आया इसका विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। तपोवन, तपह प्लस वन। तपोभूमि, तपह प्लस भूमि। तपोरथ, तपह प्लस रथ। आपको ध्यान क्या रखना है? अगर यश आता है तो उसका ओ में परिवर्तन हो जाता है, अगर तपह आता है तो ओ में परिवर्तन आता है। तपोवन, आगे का जो वर्ड है ना, उससे आप पहचान कर लो इसकी। ओके, नेक्स्ट देखो, अधय का ओ में परिवर्तन। अब क्या आएगा? अधय, अधय का किस में परिवर्तन होगा? ओ में। जैसे अधो उन्नति, अधो उन्नति जो है उसमें क्या आएगा? अधय प्लस उन्नति।
अलग से आ गया ना आपका उन्नति, तो इसका क्या है मीनिंग भी निकल रहा है। तो आपका क्या बनेगा संधि विच्छेद अधह प्लस उन्नति। जो विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा, अगर इसे शब्द बनाना हो तो ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा। अधोपतन अधह प्लस पतन, अधोगामी अधह प्लस गामी। नेक्स्ट है हमारा रतोगुण, रजोगुण और तपोगुण। रतः प्लस गुण बनता है और रजह प्लस गुण। ये यहाँ ओ की मात्रा से टूटेगा आपका, है ना, ये ओ की जो मात्रा है यहाँ से ये शब्द टूटेगा। तपह प्लस गुण। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये शुद्ध अशुद्ध में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो निरोग है नीरज है, नीरव है नीरस है, इससे आपका संधि विच्छेद भी आ जाता है, क्योंकि संधि विच्छेद में हम मिस्टेक कर देते हैं। अब जो निरोग है आपका ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम कैसे लिखते हैं निरोग, हम छोटी ई यूज कर लेते हैं, ये हमारा गलत है। हमेशा बड़ी ई आएगी इसमें। कौन सी आएगी, बड़ी ई, निरोग। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इससे आपका शुद्ध अशुद्ध भी आपका क्लियर हो जाएगा संधि से। निरोग का क्या बनेगा, निहि प्लस रोग। जब आप इसका संधि लिखोगे शब्द जब, तो निरोग में बड़ी ई की आएगी, जब संधि विच्छेद करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या आएगा, निहि। जो यहाँ पे रै है, रै से पहले अगर आपका न आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, छोटी ई में हो जाता है। जो मैंने यहाँ पे लाइन भी लिख रखी है, इसको समझोगे जब आपको समझ आ जाएगा। नीरज का क्या बनेगा, छोटी ई नी आएगी, निहि प्लस रज। नीरव का क्या आ गया, निहि प्लस रव, और नीरस का क्या आएगा, निहि प्लस रस। यदि विसर्ग के बाद रै वर्ण आए या रै से बना कोई शब्द आता है विसर्ग के बाद, अब देखो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखो, रै के बाद, रै देखो विसर्ग के बाद, विसर्ग यहाँ पे है, विसर्ग के बाद हमारा क्या आया, रै से बना शब्द या रै आए तो हमारा तो नी के छोटी ई का परिवर्तन बड़ी ई में हो जाता है, जिसको हम दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। क्या है, विसर्ग के बाद रै वर्ण आए या रै से बना कोई शब्द आए तो हमारी जो छोटी नी है कि छोटी ई का परिवर्तन बड़ी ई में हो जाता है। जैसे आपका क्या है, निहि प्लस रोग है, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है आपका, रै है ना, तो यहाँ छोटी नी है ना, इसका परिवर्तन बड़ी नी में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, निरोग। यही इस लाइन में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो, विसर्ग संधि की जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, आप बस यही ध्यान रख लीजिए, इसके अलावा आप कुछ ध्यान मत रखिए, आप विसर्ग को बहुत इजी तरीके से कर लोगे। आपको मैंने क्या क्या बताया, एक तो विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन आ जाएगा, दूसरा आपका जो रै वाले शब्द होते हैं जैसे निरोग, निरोग में रै ऊपर आता है ना, उसका भी विसर्ग में परिवर्तन होता है। जो आपके तीनों ही टाइप के जो शय होते हैं, षटकोण, कौन कौन से शय बता रही हूँ आपको, सड़क वाला, षटकोण वाला और आपका शलगम वाला, इन तीनों ही शय, ये भी क्या आएंगे, हाफ, इनका भी परिवर्तन किस में होता है, आपका विसर्ग में होता है। उसके बाद आता है जैसे मन है, मन का, रथ का, यश का, तप का, और क्या है, अध का और रथ का। ये ध्यान रखो, और कुछ ध्यान रखो, विसर्ग आपका बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। अगर आपने स्वर संधि और विसर्ग संधि अच्छे से की है ना, तो व्यंजन संधि को तो आप देखते ही पहचान लोगे कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, अब देखो व्यंजन संधि, जहां व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, क्या बता दिया, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, जहां व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, या तो आपका व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो या स्वर का आपका व्यंजन का आपका व्यंजन के साथ मेल हो। जैसे समाचार, समाचार कैसे टूटेगा, सम प्लस आचार, यहाँ पे क्या है आपका व्यंजन है ये मैं, और ए क्या है आपका स्वर, तो स्वर का व्यंजन के साथ। सदाचार, सत प्लस आचार, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बताने के लिए परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। कौन कौन से शब्द परिवर्तित होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बताने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वागधीश, वागीश है, वागधीश नहीं वागीश है, वागीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे आएगा वाक प्लस ईश। जो ये है गी, ये कितने नंबर पे आते हैं, 3 नंबर पे आता है ना, इसका परिवर्तन किस में होगा, फर्स्ट में परिवर्तन होगा। कै, ख, ग, ग हमारा तीसरे नंबर पे आता है, तो इसका तीसरे का परिवर्तन किस में हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण का परिवर्तन अर्थ के परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। वातजाल, वातजाल का क्या बनेगा, वाक्य है प्लस जाल, वाक्य है नहीं है, वाक्य प्लस जाल, जो हलंत है ना, ये वाला हलंत है इसके साथ। दिग्गज, दिक प्लस गज, दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन, ये जो ग है इसका हमेशा परिवर्तन किस में होगा, आपका कै में होगा। ठीक है, वाग कै भी कौन सा आएगा, हलंत वाला आएगा, इसका मतलब ये हाफ आएगा। अब देखो षडासन, षडासन का क्या आएगा, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। षडासन का षट प्लस आसन आएगा, इसका संधि विच्छेद। अबज मतलब होता है बकरी,
अब इसका कैसे टूटेगा, अप प्लस जय, और जगदीश का क्या बनेगा, जगत प्लस दीश। यहाँ पे द है, ये कौन सा है, तय थे द, तीसरा है ना, तीसरे का किस में परिवर्तन हो रहा है, फर्स्ट में परिवर्तन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि सम्य उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण य र ल व या उष्ण वर्ण श में से कोई एक वर्ण आए तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। इसका देखो एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा आपको। अगर यहाँ पे क्या है, संयोग है, जो यहाँ पे जो ये क्या है आपका न है, अनुस्वार है, और साथ में क्या बोला है, उसके बाद कौन सा है आपका य र ल व है, इन तीनों में से कोई है, तो यहाँ पे जो अनुस्वार है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, मैं में हो जाएगा। ये हलंत आएगा, गलती से ऊ की मात्रा लग गई, तो क्या बनेगा, सम प्लस योग। ये जो डेफिनेशन दे रखी है मैंने ऊपर, इसका यही मतलब है, अगर आपका य र ल व के या उष्ण व्यंजन के बाद कोई वर्ण आए तो सम उपसर्ग का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, संरक्षण, संरक्षण के बाद क्या आ रहा है आपका, र आ रहा है, तो जो ऊपर जो अनुस्वार है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, मैं में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सम प्लस रक्षण, संलग्न सम प्लस लगन, और संवाद सम प्लस वाद। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि मैं के बाद मैं वर्ण आए तो मैं का द्वितीय द्विगुणी हो जाता है। मैं के बाद भी आपका मैं वर्ण आ रहा है तो उसका क्या होता है, तो द्वितीय हो जाए, इसका मतलब वो डबल हो जाता है। जैसे कि सम्मोहन, सम प्लस मोहन, यहाँ पे डबल बार क्या आ गया आपका, मैं आ गया, तो क्या कैसे टूटेगा, सम प्लस मोहन। सम्मान, सम प्लस मान, सम्मति सम प्लस मति। यदि ए आ स्वर को छोड़कर किसी स्वर के बाद दंत्य से स, कौन सा स आपका, सड़क वाला स वर्ण आए तो दंत्य से स का परिवर्तन मूर्धन्य श में हो जाता है। अब देखो इससे ये व्यंजन संधि तो आ ही रही है, आपको साथ में क्या पता लग रहा है, जो स है आपका सड़क वाला वो किसका है, दंत्य से, जो दांत से बोले जाते हैं, और जो श है षटकोण वाला वो आपका क्या है, मूर्धन्य है। आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी जो डेफिनेशन है उसमें एक के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, अब देखो इसमें जो लाइन है इसका मीनिंग देखो क्या है, अभिषेक है, तो यहाँ पे जो श है ना ये कौन सा है, मूर्धन्य है, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, दंतर्य, तो बी प्लस शेक बनेगा। विषम श, इस वाले श का परिवर्तन हमेशा किस में बनेगा, श सड़क वाले में, इस वाले श में। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। नेक्स्ट देखो, यदि तय के बाद च ज ल वर्ण आए तो तय का परिवर्तन आधे च आधे ल और आधे ज में हो जाता है। तो देखो हमें शब्द दे रखा है सच्चरित्र, आपका जो सच्चरित्र है उसमें जो च आया इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, तय में हो जाएगा, तो सत प्लस चरित्र। उच्चारण, उत प्लस चारण, सज्जन सत प्लस जन। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में च आधा आ जाता है। क्या है आपके 6 वर्ण, किसी स्वर के बाद आपका क्या आ रहा है, 6 वर्ण आ रहा है, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। अब देखो शब्द दे रखा अनुच्छेद, अनुच्छेद में जो अनु है तो इसमें क्या है हमारा, छोटा ऊ है ना, तो छोटा ऊ क्या है हमारा, स्वर है, स्वर के बाद हमारा क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, जो च है ना बीच में ये आ जाएगा, तो क्या बनेगा, अनुच्छेद। तो ये टूटेगा कैसे, अनु प्लस छेद, तो अगर ऊ के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, ये बोला स्वर, स्वर आ रहा है ना, ऊ हमारा क्या है, एक स्वर है, स्वर के बाद हमारा छ आ रहा है, तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। जो डेफिनेशन है इसमें ये लिख रखा है, हर लाइन मैंने समझाने के लिए लिख रखी है, साथ में एग्जाम्पल दे रखे हैं। परिच्छेद, परिच्छेद कैसे टूटेगा, परि प्लस छेद, इसमें क्या है, छोटी ई आई, छोटी ई के बाद अगर छ है तो हमारा बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। स्वच्छ, सौ प्लस छ। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो उद्धार, उद्धार का क्या बनेगा, उत प्लस हार, उद्धरण का क्या बनेगा, उत प्लस हरण, पद्धति का क्या बनेगा, पत प्लस हति। अब नीचे दे रखा है मैंने कैसे किया है, यदि तय के बाद अगर है वर्ण आए तो तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, द में, और है का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ध में। जो यहाँ पे जो पद्धति है तो तय के बाद अगर है आया तो हमारा क्या बन गया, ध बन गया। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, अगर तय के बाद अगर हमारा है आए तो हमारा जो तय वर्ण है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, द में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उद्धार। और यहाँ पे जो ध में परिवर्तन होगा तो हमारा क्या बनेगा, पद्धति। ओके, यही हमारी व्यंजन संधि थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए।
ओके, हमारे यहाँ से स्टार्ट था हमारा व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि के स्टार्टिंग का है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट मैंने आपको इसकी टाइप बताई थी कि किस तरीके से सेकंड और थर्ड और फोर्थ नंबर का जो वर्ण आता है तो हमारा फर्स्ट में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है जो सम उपसर्ग के बाद अगर अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं य लव, तो हमारे श का परिवर्तन किस में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था संयोग, संयोग में जो न की जो बिंदी है उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो उसका जो न है जो अनुस्वार है उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, मैं में। नेक्स्ट मैंने आपको कराया है मैं के बाद भी अगर आपका मैं वर्ण आता है तो उसका द्विगुणी हो जाता है, जैसे सम्मोहन। नेक्स्ट है हमारा अगर ए आ के स्वर को छोड़कर स्वर के बाद अगर दंत्यस्थ व्यंजन आता है तो दंत्यस्थ का परिवर्तन किस में हो जाता है, आपका मूर्धन्य में हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यदि तय के बाद च जय ल वर्ण आए तो तय का परिवर्तन आधे च और आधे जय और आधे ल में हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा किसी स्वर के बाद अगर आपका छ वर्ण आए तो बीच में हमारा च आ जाता है। उसके बाद है उदाहरण, और ये आपकी ट्रिक मैंने आपको अभी बताई। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।